हे प्रभु, जिस श्रीमद् भगवद गीता के उच्चारण मात्र करने से जीव तुम्हारे पूर्ण ब्रह्म रूप को प्राप्त करता है, हे श्री कृष्ण भगवान, हे कृपा निधान, आज आपकी प्रेरणा पाकर मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रारंभ करती हूँ। इस निवेदन के साथ आइए गीता का पाठ आरंभ करते हैं। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृ जो हमारे निम्न गति में व्याप्त हैं उनको उत्तम गति प्राप्त होती है। गीता के पाठ से पहले उसका महात्म्य पढ़ना अति आवश्यक है। तो आइए गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य परम पद को पा लेता है, उसमें कोई संशय नहीं है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति करके बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धन संचय करता हुआ राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए भाइयों और पुत्रों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उनके स्वजनों ने बहुत उपचार किए पर उसमें चेतन न ला पाए। फिर बहुत समय बाद वह सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था, अतः उसे पूर्व वृत्तांत स्मरण था। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। सबको लगा कि अब अपने पिताजी की दुर्गति हुई है। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। वहाँ पहुंचकर उसने बांबी खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा सांप प्रकट हुआ और बोला, हे मूढ़, तू कौन है? मेरा बिल क्यों खोद रहा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस सर्प योनि से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए। पिता ने कहा, बेटा, मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही मेरा दुख दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। सर्प योनि में पड़े पिता के वचन सुनकर पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार कई ब्राह्मणों द्वारा गीता का 7वां अध्याय का पाठ करवाया और ब्रह्मभोज करवाया। तब शंकुकर्ण ने सर्प योनि त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को सौंप दिया। उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने उस धन का उपयोग बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर और अन्नशाला बनवाने में किया। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से झट मुक्त हो जाता है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। आइए इसका हिंदी अनुवाद सुनते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त मेरा आश्रय कर के योग में लगा हुआ तू पूर्ण रूप से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानेगा। उसको सुन।
मैं तुझे विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा, जिसको जानकर यहाँ फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक ज्ञान सिद्धि के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, आकाश, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित हुई मेरी जड़ प्रकृति है, जो अपरा है। हे महाबाहो, इससे दूसरी परा को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति है, जान। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करता तथा प्रलय का कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे अतिरिक्त दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है। हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। हे पार्थ, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतवर्ष, मैं बलवानों का बल और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम करता हूँ। जो सत्व गुण से, रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले पदार्थ हैं, उन सब को तू मुझ में ही उत्पन्न होने वाले जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता। यह त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष केवल मेरी ही निरंतर शरण लेता है, वह इस माया को उल्लंघन कर के संसार से तर जाता है। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव का आश्रय करने वाले मनुष्यों में अधम, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरी शरण में नहीं आते। हे भरतश्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें से एक ही भाव से स्थित नित्य मुझ में अनन्य भक्ति भाव तत्वज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह समाहित बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी तरह स्थित है। बहुत जन्मों के बाद सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार समझकर मेरी शरण में स्थित होता है, वे महात्मा अति दुर्लभ हैं। विषयों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर उसके नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष मेरी स्थिर हुई श्रद्धा से उस देवता का पूजन करता है और उस देवता की आराधना के फलस्वरूप मेरे द्वारा ही इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। परंतु वह अल्प मति का फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को और मेरे भक्त अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी और उत्तम भाव को न जानते हुए मुझ अप्रकट को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी मूढ़ मुझ जन्म रहित परमेश्वर को जन्म लेने और
मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। हे परम तप, जगत में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि मोह से समस्त प्राणी उत्पन्न होकर अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से पुण्य कर्मों को करने वाले जिन पुरुषों के पापों का अंत हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह से मुक्त भक्त मुझको सब प्रकार से दृढ़ वृत्ति होकर भजते हैं। जो मेरे आश्रय में रहकर जरा और मरण से मुक्त होने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, आत्मा को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में जानते हैं, वे समस्त चित्त वाले मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसी के